ये अपनी बेटी है, अपनी बेटी है। हाँ, इसकी माँ मर गई थी रास्ते में, ये तो फिर मैं इसको अपनी बेटी मान करके ले आया। ये अपने यहाँ घर में रहेगी। क्यों? अपने बेटियां नहीं है पहले से, वो तो है। इसकी माँ मर गई, इसकी माँ मर गई, फिर मैं क्या करूं? माँ मर गई, पता नहीं कितने माँ मर चुकी हैं। सारी को तुम लेकर के आओगे क्या? क्यों लाए हो? सच बताओ, क्या मतलब है इसका लाने का यहाँ घर में? वो ना, मैं इसको छोड़ आऊंगा। जहां ये कहेगी ना, तो आज से इसको घर में, मैं नहीं घर में घुसने दूं। थोड़ा कड़वा शब्द है। एक औरत की दुश्मन एक औरत होती है, मैं नहीं इसे घर में घुसने दूंगी। बात सुन, आज की बात आज रख ले, कल मैं छोड़ाऊंगा इसे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या लाए हो? दिखाओ। बहुत सारा सामान है। क्या सामान है? इतनी सारी बड़ी धन की पोटली, और उसने लपक करके ले ली। लाइए तो मुझे दे, रख ले। इसको आज घर में रख। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आने दूं इसे। मतलब क्या इसका लाने का? बड़ी मुश्किल से ये बात हुई। ये यहाँ बैठी रहेगी दरवाजे पर, इसको कोई चीज नहीं मिलेगी, बिस्तर चारपाई कोई मतलब नहीं है, यहाँ बैठी रहेगी। और सुन ले, सुबह इसको घर से बाहर निकाल लाना। कभी तू कहे कि आज रख लो, कल रख लो, हाँ मैं छोड़ आऊंगा इसे। बहुत कर्कश आती है। इन सारे दृश्य को देखकर चंदन बाला का कलेजा फटा जा रहा था। आज उसे आश्रय नहीं मिल रहा। वो राजकुमारी, अंगदेश की राजकुमारी बंधुओं आज आश्रय के लिए तरस रही है। इसीलिए तो कहते हैं, कडाण कमाण मोखे अति, किए हुए कर्म जीव को भोगने पड़ते हैं, उनसे छुटकारा नहीं होता। वो रात भर बैठी रही, उसे कोई स्थान नहीं मिला, न दिया गया, न कोई कपड़ा, न कोई बिस्तर, न कोई चीज। बैठी रही। सुबह हुई। सुबह होते ही रथ की पत्नी ने कहा, हाँ रात कहा था ना तूने, अब इसे छोड़िया, जा ले जा। बेटी, हाँ जी, तेरा कोई रिश्तेदार यहाँ कोई? हमारे तो सब वहां रह गए, और कोई तुम्हारा यहाँ कोई हो? मुझे तो नहीं जान पड़ता। तो ऐसा है, फिर तुम यहां से चली जाओ। मैं कहा जाऊं? देखो, इस बात का मुझे नहीं पता, यहां से तो जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी सहमत नहीं है। मेरा कोई प्रबंध कर दो। हाँ, तुम्हारा प्रबंध कर देता हूं, तुम्हें नौकरी लगवा देता हूं। नौकरी कर लोगी? नौकरी तो कर लूंगी, अगर ठीक सी होगी। मैं बर्तन भी मांज दूंगी, मैं पोंछा भी कर दूंगी, कपड़े भी धो दूंगी मैं। बस मैं कहीं रह जाऊं, जब तक युद्ध समाप्त न हो, कुछ पता न चले, तो मैं काम कर दूंगी। चला, तुझे नौकरी लगवाता हूं, और ले चला उसे। नौकरी लगवाने का नाम लेकर के वह वहां ले गया जहां पर दास और दासियों का विक्रय होता था। ये उस जमाने का सबसे घोर काला पक्ष है, महावीर के युग का, कि जब पुरुषों की यानी दासों की और दासियों की, स्त्रियों के का विक्रय होता था। उनकी बोलियां लगती थे, लोग उन्हें ले जाते थे और उन्हें गुलाम बना करके रखा जाता था। उस जमाने का ये सबसे काला पक्ष है। और जैसे पशुओं के मेले लगते हैं, पशुओं का बाजार लगता है, ऐसे ही दासों के बाजार लगते थे, जहां पर ले जाया जाता था। लोग आते, घूमते फिरते और देखते हुए पसंद करते थे, पशुओं की तरह से। और फिर बात करके काम कर देगा, ऐसा होगा, हाँ जी चलो, कितने पैसे लगे? इतने पैसे लगे। और फिर खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। वसुमती को
रथिक वहां ले गया, उस बाजार में जहां पर दास और दासियों की बोली लगती थी। एक लाइन सी थी, यहां खड़े हो जाओ तुम। चुप खड़ी हो गई। एक दलाल आया, हाँ भाई क्या सौदा लाए हो? ये एक दासी है, बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए लाए हो, ठीक है। कौन है, कहां से? ये युद्ध में प्राप्त हुई है। अच्छा अच्छा, युद्ध में। ये आते कहां से थे दास दासियां? ये बीच में बताऊंगा। ये युद्ध से आते थे बहुत सारे। कुछ लोग कर्जदार होते थे, जिनके पास चुकाने का पैसा नहीं, वो बिका करते। युद्ध में जो अनाथ होते वो बिका करते। ऐसे था मामला। ये युद्ध से आई। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसने एक बड़ा सा तिनका लिया दलाल ने, और लेकर उसके सर पर रख दिया, जिस बात का सूचक था कि ये दासी है और ये बिक रही है। उसके दिल से पूछ कर देखो, राजकुमारी से, जिसके सर के ऊपर तिनका रख दिया और ये बिक रही है दासी। ग्राहक आते हैं, देखते हैं, मोल करते हैं, पूछते हैं। रथिक ने सोचा, बेच तो रहा हूं, थोड़े अच्छे पैसे उठा लो। बेच तो रहा हूं, इसे तो नौकरी चाहिए, कहाँ रखेंगे इसको? लड़की है, जाएगी कहाँ? ये मेरे घर में रह नहीं सकती, तो बेचनी तो पड़ेगी, और तो कोई रखेगा नहीं। और चलो कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं। पूछा, मुद्राएं, 1000 मुद्राएं। लोग निकल गए, वो निकल गए। कुछ स्त्रियां आई, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए। वो आई हैं, ये एक नगर की प्रसिद्ध वेश्या है, अपने कुछ साथ की स्त्रियों को लेकर आई है। ये भी ऐसा ही ढूंढती रहती थी, कोई ऐसी मिल जाए, कुछ हो जाए। वो इस बाजार में आई है। उसने वसुमती को देखा, अत्यंत सुंदर रूपवती कन्या। कौन बेच रहा है? दलाल ने कहा, ये बेच रही है। क्या मोल है इसका? 1000 स्वर्ण मुद्रा। बहुत ज्यादा है, इससे कम नहीं होगा। अच्छा, लड़की काम करोगे? हाँ, काम तो मैं कर दूंगी। झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कोई नहीं, वो तो हम बताएंगे काम तो। बस हमारे पास रहना, काम करना है। मुद्राएं दी, रथिक तो मुद्रा ले, और वो गया, वो गया, वो गया। लड़के चल, अब हमारे साथ चल। उसके समझ में नहीं आई बात कि ये महिलाएं हैं, मुझे कहां ले जाओगी? घर ले जाएंगे, और कहां ले जाएंगे? मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा? दासी है, बिकने लग रही है, काम पूछेगी, क्या काम करना पड़ेगा? काम तो वो करना पड़ेगा जो मालिक कहेगा, जो मैं कहूंगी, काम तो वो करना पड़ेगा। काम तो मैं कर दूंगी, फिर काम बताओ क्या करना पड़ेगा? जोर से हंसे, काम क्या करना पड़ेगा? काम पूछ रही है तू? अच्छा, काम कुछ नहीं, ऐश करना, मौज करना, बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया पहनने को मिलेगा, मकान मिलेगा, आराम से सुख से रहना। ऐसे कौन रोटी देगा? ऐसे कौन रखने लगा? जब तक मेरे से कोई काम बता तो दिया तेरे को, किस बात की फिक्र करके? चला चल हमारे साथ में। और वो बोली, नहीं माता जी, ऐसे तो नहीं, मैं पहले मुझे बताओ क्या काम करना पड़ेगा? किसी ने कहा, वेश्या है। उसने सुना और स्तब्ध रह गई, ये ले जा रही है मुझे। बोली, मैं तो नहीं जा। तो चले कि नहीं चले? 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए तेरी, चल सीधे सीधे हो ले। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी। देखो मेरे से काम करवा लो, मैं काम कर दूंगी, पर जो बात मुझे पता चली है मैं नहीं चलूंगी बिल्कुल भी। तो चला करे चला, एक मारा थप्पड़ उसको, चल आगे आगे हो जा सीधी। थप्पड़ खा लिया चुपचाप। राजकुमारी ने, उस बेचारी ने सहन कर लिया, रो ली। कौन चुप कराने वाला है? बोली मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी आप सजा दे लो, मार लो पीट लो, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ अपने धर्म के लिए मर गई, मैं मर जाऊंगी, पर मैं इस रास्ते बिल्कुल नहीं। कौन है तेरी माँ? मेरी माँ, मेरी माँ थी। फिर बुला ला इसको। मेरी माँ मर चुकी, मेरी माँ होती तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? देखो माता जी मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में, मुझे पता चल चुका है, मैं नहीं जाऊंगी। चलना पड़ेगा। जो स्वर्ण मुद्राएं दी हैं तेरे को खरीदने के लिए, वो कौन देगा? ला हमारे पैसे दिलवा दे, दिलवा दे। चले जाते हम नहीं ले जाएंगे तुझे, चलना पड़ेगा। मुद्राएं दी ऐसे कैसे? और यूं समय बीतता जाता है, वहां विवाद बढ़ता जाता है। कई लोग हैं इकट्ठे हो गए, कुछ कहते भाई जुल्म है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है, भाई ये लड़की नहीं जाना चाहती, क्यों भाई क्या करें, अगले ने पैसे दे रखे हैं, ये क्यों मानने लगी? भाई ऐसा तो मत करो, छुड़ाओ। अरे छुड़ाएं कैसे? कौन देगा पैसे? बताओ कौन देने लगा पैसे? सुनते हैं और कहते हैं, मुंह मोड़ के चल देते लोग, कुछ नहीं। और वो बार बार स्त्रियां तकाजा किए जा रही, चल हमें देर हो रही है, घर पर चल। तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। वो जाए तो जाए कहां? पैसे कौन कौन दे, कौन छुड़ाए उसे? बहुत मुश्किल हो गई, बहुत कठिनाई हो गई। लेकिन धर्म धर्म होता है। ये सब जो हो रहा है पूर्व जन्म के किसी पाप का उदय है, लेकिन उसके मन की शुद्ध भावना, उसके मन की पवित्रता, वो धर्म है। धर्म भी आ गया था। एक ही व्यक्ति, थोड़ी सी बड़ी उम्र है, एक ही व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, भीड़ के पास से। भीड़ देखी, क्या मामला है, क्या बात है भाई? देख लो, तुम भी देखो। बेचारी एक कन्या खड़ी हुई रो रही थी। क्या मामला है? पता चला कोई बेच गया और चला गया यहां से, बेच करके। अब ये जो इसको जिन्होंने खरीदा ले जा रहे हैं, ये जाना नहीं चाहती। क्या बात है? पता चला, उसका भी हृदय द्रवित हुआ। बोला भाई ऐसा जुल्म तो नहीं होना चाहिए, ये बेचारी नहीं जाना चाहती, इसके साथ जबरदस्ती हो रही है। और फिर वही बात, अगर आपको इतनी दया आती है तो आप ले लो, आप खरीद लो, आप ले लो ना। अच्छा कोई बात, रास्ता दो भाई, थोड़ा रास्ता दो। कौन है? दलाल सामने। हाँ जी बोलो, आपको लेनी है ये कन्या? बेची जा रही है। क्या मोल है? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। बहुत मोल लगाया भाई। देखो जी ऐसा ही है, इसी में ही खरीदी है इन्होंने। और वो जो बेचने वाला था बेच कर जाता रहा यहाँ से। अगर वो होता तो ये समस्या ना उलझती, वो तो निकल गया। कोई और रास्ता, कोई रास्ता नहीं। उसके पास स्वर्ण मुद्राएं थी उस समय। वो आया था कहीं व्यापार से लौट करके, उसको एकदम इस बारे में कन्या की स्थिति देख करके मन में ख्याल आया और बोला चलो गिनो। और कट्टा 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 करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं गिना दी। उन महिलाओं को देते हुए कहा, लो उठाओ अपनी मुद्राएं। उन्होंने मुद्राएं उठा ली, मुद्राएं उठाई। और दलाल बोला जी अब ये कन्या आपकी है, ठीक है हम ले जाएंगे इसे। और वो व्यक्ति, उसका नाम धनावह था। क्या नाम था? धनावह। धनावह बोला, बेटे आज चल हमारे घर चल। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इन सारे दिन की स्थितियों से वो घबराई हुई कन्या बेचारी रोकर बोली, मुझे कहाँ जाना, हमारे घर चलना है,
हमारा घर क्या तेरा घर है अब्बू? मुझे वहां क्या करना होगा? करना, घर का काम करना, तुम्हारी इच्छा हो तो, तुम्हारे लिए जबरदस्ती कुछ नहीं होगी। और मेरे बारे में, मेरा नाम धनावह है बेटे, विश्वास न होता हो पूछ ले किसी से, धनावह कौन है इस नगर का, मैं यहाँ का कौशाम्बी का एक मान्य श्रेष्ठी हूं। तो चलो विश्वास करो मेरे ऊपर, तुम्हें बेटी के रूप में रखूंगा। शब्दों में सच्चाई थी, उसके मन को आश्वासन मिला। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, आप आओ चलो। और वो व्यक्ति धनावह है और वसुमती चले गए। लोग देखते रह गए। हाँ भाई, दुनिया में दयालु भी है, ठीक बात है। देखो बड़ा अच्छा काम किया इस आदमी, उसने तो अच्छा किया। तुम भी तो 2 पैसे खर्च कर लो, तुम भी तो कुछ इस दया को साकार कर लो। उसने तो किया, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। और देखते ही देखते आंखों से तिरोहित हो गए, चले गए। मूला, मूला दरवाजा खोलना जरा। मूला उसकी पत्नी का नाम था। उसने दरवाजा खोला, सेठ आ गए। आओ, आ जाओ। दासियां भी थी। ये कौन है? ये तुम्हारी बेटी है। वो कैसे? अपने कोई संतान नहीं है ना, तुम इस बेटी को लाया है। अभी हमारी बेटी है, अभी हमारे घर में रहेगी। कौन है, कहाँ की है? इसकी बेचारी के माँ बाप नहीं है, पता नहीं क्या स्थिति है बहुत अच्छी कन्या, तेरी सेवा करेगी, घर के काम करेगी। अच्छा रख लो, कोई बात नहीं, रख लिया। अब वह वसुमती राजकुमारी एक एक पल जरा याद करते करते चलना। राजघराने की वो बेटी जिसके संकेत पर दासियां दौड़े फिरा करती थी और जिसके पांव हमेशा गलीचों पर रहते थे।